नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ग्रोथ पुश आरबीआई कट्स रेट बाई 0.25 बेसिस। आरबीआई ने मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए 57 महीनों में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 6.2% पर कर दिया है। पहले 6.50 थी, कह लें तो 6.5% रेपो रेट थी। और यह कदम वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य कर छूट के साथ अर्बन डिमांड को बढ़ावा देना है, यानी शहरी मांग को बढ़ावा देना है। रेपो रेट आप जानते हैं, और जब शहरी मांग में बढ़ावा मिलेगा यानी शहरी डिमांड में लोग डिमांड करेंगे फंड की, तो कहीं न कहीं इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, लोग अपना रोजगार एस्टैब्लिश करेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसलिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि इस तिमाही में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति घटकर 4.4% और वर्ष 2025-26 तक 4.2% रह जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC आरबीआई की मेन कमेटी मानी जाती है और इसी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इस इन्फ्लेशन का टारगेट दिया गया था MPC के द्वारा 4% ±2%। यही महंगाई दर होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। अब देखिए, यूपीएससी समय समय पर क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। वर्ष 2022 में क्वेश्चन पूछा था। ये 2022 में ए सीरीज का क्वेश्चन था 68। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन बी व्यय प्रबंधन आयोग, ऑप्शन सी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, और ये आसान क्वेश्चन है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। स्पेसिस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अ सर्ज ऑफ डेड सी टर्टाइल्स इन द सैंड। जनवरी से लेकर अब तक चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में सैकड़ों ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के शव पाए गए हैं, यानी मृत हो गए हैं ये कछुए। ओलिव रिडले कछुए जो अपने हरे रंग के खोल के लिए जाने जाते हैं, और ये सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक होते हैं। आप देख सकते हैं मनुष्य की हथेलियों पे बहुत आसानी से आ सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं ये। और ये पर्यावरण के बहुत फ्रेंडली माने जाते हैं, और इनका रहना बहुत जरूरी है पर्यावरण संतुलन के लिए। और ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागरों के ट्रॉपिकल रीजन्स यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये कछुए सामूहिक घोंसले बनाकर रहते हैं, और इन सामूहिक घोंसलों को अरीबाडा के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में बात करें तो ये तमिलनाडु और अधिक संख्या में उड़ीसा के तटों पर पाए जाते हैं। उड़ीसा के पुरी जिले में खास करके आप ये देख सकते हैं इमेज, और यही घोंसला बना करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं ये। और यूपीएससी ने 2015-16 में एक क्वेश्चन पूछा था। डायरेक्ट क्वेश्चन ओलिव रिडले के ऊपर नहीं पूछा था, लेकिन ऑप्शन में ओलिव रिडले को रखा गया था, इसलिए ओलिव रिडले इंपॉर्टेंट कछुआ है यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके स्टेटस के ऊपर। इसकी ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित हैं, और ये IUCN यानी इंटरनेशनल ऑफ यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, इनको अपनी रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी संवेदनशील स्थिति के रूप में क्लासिफाइड यानी सूचीबद्ध करता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी ये सूचीबद्ध हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो स्टेटस के ऊपर पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट नॉट टू रिजेक्ट स्किलिंग इनिशिएटिव विद द कंबाइंड स्कीम। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2026 के लिए 8,800 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर यानी परिव्यय के साथ स्किलिंग इनिशिएटिव यानी अपने कौशल पहलों को कौशल भारत कार्यक्रम यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम में रीस्ट्रक्चर्ड यानी पुनर्गठित किया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 और प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी PMNAPS और JSS यानी जन शिक्षण संस्थान को जोड़ता है इनको आपस में। पहले ये तीनों अलग अलग चलती थी स्कीमें, अब क्या है इनको कंबाइन कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में है। ये करती क्या थी? ये शहरी ग्रामीण पॉपुलेशन के लिए कौशल विकास, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और कम्युनिटी लर्निंग यानी सामुदायिक शिक्षा भी मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी PM नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान
इन तीनों योजनाओं को जो प्रमुख घटक हैं, अब कौशल भारत कार्यक्रम की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत इनको कंबाइंड कर दिया है, संयुक्त बना दिया है। इन पहलों का उद्देश्य स्ट्रक्चर्ड स्किल डेवलप करना है और नौकरी पर ट्रेनिंग मुहैया कराना है, समुदाय आधारित लर्निंग जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं अभी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो मार्जिनल कम्युनिटी है यानी हाशिए के समुदायों सहित शहरी और ग्रामीण दोनों जनसंख्या को उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। व्यावसायिक शिक्षा आप जानते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पर सरकार का बहुत जोर है इस समय। जैसे आपका मोबाइल रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करना है या फिर कार रिपेयर सेंटर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना है, ये सब क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से कई टॉपिक को शामिल किया गया है उसमें। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत अब तक 2.27 करोड़ से अधिक लोग बेनिफिटेड यानी लाभान्वित हो चुके हैं। याद रखिएगा इस आंकड़े को। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 9 सबमरीन 65 शिप्स टेकिंग पार्ट इन ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज चर्चा में है। आइए बात करते हैं क्या है ये एक्सरसाइज। देखिए, इंडियन नेवीज यानी भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रॉपिक्स अभ्यास हिंद महासागर में चल रही है, जिसमें वार फाइटिंग स्किल्स यानी युद्ध कौशल को वैलिडेट यानी प्रमाणित करने और विभिन्न खतरों के खिलाफ मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा करने के लिए 65 शिप्स और 9 सबमरीन 80 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है और इसमें आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की भागीदारी होती है। इमेज देख सकते हैं आप इसकी। देखिए, एक्सरसाइज पे यूपीएससी अभी क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार, इसलिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन। अगर इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 51 करोड़ रुपए की लागत से NCSK यानी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के विस्तार को मार्च 2028 तक मंजूरी दे दी है। मतलब कुल मिला के अगर बात करें, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का विस्तार कर दिया गया है। कब तक? मार्च 2028 तक ये काम करेगा। अगर इसके स्थापना की बात करें तो ये वर्ष 1994 में स्थापित हुआ था ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी। और इसके मैंडेट यानी कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज यानी असमानताओं को दूर करना, पुनर्वास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक कानूनों के गैर क्रियान्वयन की जांच करना शामिल है। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों की इमेज। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।